हेलो स्टूडेंट, तो आपका फिर से एक बार साहस स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के फर्स्ट नंबर चैप्टर जो कि है बातचीत, यह चैप्टर बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा हुआ है जो कि एक निबंध है। तो इस चैप्टर की पूरा संपूर्ण हिंदी शानदार तरीके से समझेंगे। जैसे कि आप कोई फिल्म या मूवी देखते हैं तो आपको पूरा फिल्म याद हो जाता है, वैसे ही इस चैप्टर को हम आपके दिमाग में पूरा अच्छे तरह से कंठस्थ दिमाग में समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को तुरंत स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर लेखक परिचय आप इस वीडियो को नहीं देखे हुए हैं, लेखक परिचय इस चैप्टर का, तो डिस्क्रिप्शन में क्लास 12 का प्ले लिस्ट है, आप जाके वहां से क्लास 12 हिंदी करके प्ले लिस्ट हो, वहां से जाके आप उस लेखक परिचय को देख सकते हैं। तो फर्स्ट देखिए इसका हिंदी अर्थ, बातचीत चैप्टर का नाम है फर्स्ट नंबर जो कि निबंध है, और ये चैप्टर जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा हुआ है। याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट द्वारा। इसमें सबसे पहले पॉइंट वाइज पॉइंट चैप्टर को हम पूरा दर्शा दिए हुए हैं, लिख करके आप पॉइंट वाइज पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पॉइंट देखिए, इसमें वाक शक्ति दिया हुआ है, यानी कि बोलने की जो कला है, बोलने की जो शक्ति है उसी को क्या बोलते हैं? वाक शक्ति बोलते हैं। बोलने की जो कला है उसी को वाक शक्ति बोलते हैं। याद रखिएगा, जो इंसान जो बोलने की मतलब कला हमारे पास है, हम किसी से बात कर रहे हैं, जैसे आप भी हमारा बात सुन रहे हैं तो हम जानते हैं, हम महसूस करते हैं कि आप मेरे पास हैं, तो आप और हम, आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे बोलते हैं, तो यानी कि कमेंट में जब लिखते हैं आपकी प्रॉब्लम तो हम सुनते हैं और आपसे हम ये बोल रहे हैं। तो बोलने की जो बातचीत हो रहा है आप दोनों के, हम दोनों के बीच में, तो बोलने की जो यही बातचीत जो है ना, यही हमें ईश्वर ने वरदान के रूप में दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है जो बोलने की शक्ति को ही क्या बोलते हैं? वाक शक्ति, जो कि हमें ईश्वर से वरदान में मिला हुआ है। ठीक है, ईश्वर से हमें क्या मिला हुआ है? वरदान में मिला हुआ है। अगर बोलने की कला हमारे पास नहीं रहती दोस्त, अगर बोलने की कला हमारे पास नहीं रहती तो हमारी ज्ञान इंद्रियां 5 हैं, और 5 शरीर की 5 ज्ञान इंद्रियां, अगर में से 4 ज्ञान इंद्रियां हमारे पास रहती है, लेकिन एक ज्ञान इंद्रिया बोलने की जो शक्ति हमारे पास नहीं रहती है, तो मानो जो दुनिया है ये लुंज पुंज की तरह एक कोने में बैठी रहती, यानी कि चुपचाप। जैसे किसी इंसान को अगर खाना नहीं देता है 4 से 5 दिन तो उसका एनर्जी कम हो जाता है, ढहने लगता है इधर उधर। तो उसी प्रकार लुंज पूंज की तरह एक कोने में बैठी रहते चुपचाप। समझ में आ रहा है? तो ऐसा होता। ठीक है, तो बोलने की जो कला है हमारे पास, यही वाक शक्ति कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्त। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आपकी है जैसे रॉबिन्सन क्रूसो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रॉबिन्सन क्रूसो। देखिए वाक शक्ति जो है, वाक शक्ति एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है आपके जीवन का बोलने की शक्ति के लिए, क्योंकि वाक शक्ति ही किसी को अपने गुण परिचय कराने की विधि रखता है। आगे पढ़ेंगे, इसमें देखते हैं। सबसे पहले रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो ने इसमें पॉइंट में दिया हुआ है, जो रॉबिन्सन क्रूसो थे वो बहुत मतलब वहाँ के उनके रॉबिन्सन क्रूसो का जो किस्सा है बहुधा लोगों ने पढ़ा था। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा जो है बहुधा लोगों ने पढ़ा हुआ था। उन्होंने लिखा हुआ था अपने उस किस्सा में कि 16 वर्ष तक उन्होंने इंसान के बोलने मतलब बोली नहीं सुनी थी, आवाज जो है इंसान की नहीं सुनी हुई थी। वो बिल्ली कुत्ता जानवरों की ही आवाज सुने हुए थे, कुत्ता बिल्ली जानवरों की ही सिर्फ आवाज सुने थे। 16 वर्ष के बाद सबसे सर्वप्रथम उन्होंने फ्राडे के मुंह से सर्वप्रथम उन्होंने आवाज सुनी। फ्राडे एक इंसान थे जिनके मुंह से सर्वप्रथम क्या सुने थे? एक आवाज सुने थे, जो रॉबिन्सन क्रूसो थे। तो उनको बहुत अच्छा आनंद आया, बहुत आनंद आया कि इंसान की मीठी इतनी बोली है जो किसी को मोहित कर सकती है। ठीक है, तो उन्होंने सर्वप्रथम किसके मुंह से आवाज सुनी थी? फ्राडे के मुंह से। कितने वर्ष बाद? 16 वर्ष बाद। 16 वर्ष तक क्या चीज का आवाज नहीं सुने हुए थे? तो इंसान की आवाज नहीं सुने थे। और उनका किस्सा कौन लोग पढ़े थे? बहुधा लोगों ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है एडिसन का मत। अब एडिसन के मत से देखिए, एडिसन का जो मत था वो 2 लोगों के बीच बात करने का, जैसे हम बोल रहे हैं जो 2 लोगों के बीच सबसे अच्छा बात होता है। ठीक है, 2 लोगों के बीच सबसे अच्छा बात होता है, ये एडिसन ने कहा था। अपने मत से मतलब अपने दिमाग से बताया था, जो 2 आदमी अगर बात करते हैं तो बहुत अच्छा बात होता है। ठीक है, तो 2 आदमी के बीच बात करना बहुत अच्छी बात होती है, ये एडिसन ने कहा था। कैसे?
जैसे दोस्त देखिए, और दो आदमी रहता है, जैसे आप भी कहीं मार्केट में जाते हैं या मार्केट में जाते हैं तो आपको दोस्त बहुत सारा भेटा जाएगा, तो आप कथी कहते हैं, जे इंसान दोस्त फोन करना, तुमसे जरूरी बात करना है, तो यानी कि अकेले में फोन करना, अकेले बात करने के लिए। तो जब वो फोन करेगा तो आप दोनों बात करेंगे, तो सिंगल बात करेंगे। जैसे आपके फ्रेंड अगर बात कर रहे हैं तो दोनों आदमी, तो दो आदमी के बीच जो बात होता है वो दिल से दिल मिलकर बात होती है। जैसे आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए, तो आपके जो गर्लफ्रेंड हैं आप उनके बॉयफ्रेंड हैं, तो यानी कि उनके द्वारा आप नायक कहलाएंगे और आपके द्वारा वो नायिका कहलाएगी। तो नायक और नायिका जब भी बात करते हैं तो निश्चिंत जगह, मतलब शांत जगह देखिए सोच के, आप भी बात करते होंगे तो कितना शांत, रात के ज़्यादा बात करते होंगे क्योंकि डिस्टर्बेंस जो है ना वो नहीं चाहिए। तो उसी प्रकार अपने दोस्त से भी बात करते हैं तो डिस्टर्बेंस आप नहीं खोजते हैं। अगर दिन में बात करते हैं तो मम्मी बुला लेती है, पापा बुला लेते हैं, भाई बुला लेते हैं, कोई काम पड़ जाता है आप चले जाते हैं, तो डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहता है, इसलिए आप रात को बात करते हैं। तो अगर दो आदमी बात करता है ना तो दिल की बात, अपने दिल की बात उससे कहता है, वो अपने दिल की बात आपसे कहते हैं, तो दिल से दिल मिल जाता है दो आदमी के बीच। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो दो आदमियों की, ये किसने कहा था, तो एडिसन का ये मत था, जो दो आदमी अगर बात करते हैं यानी कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बात करते हैं तो दोनों के बीच की बात बहुत अच्छी बात होती है, दिल से दिल मिल जाता है, याद रखिएगा ये। ठीक है, उसके बाद अगर बोलते हैं जो तीन आदमी के बीच की बात, उसने ही बोला कि अगर तीन आदमी रहता है, दो आदमी रहता है तो बहुत अच्छी तरह से बात होती है, सबसे अच्छा बात होने वाला भी मतलब ये है, जो दो आदमी रहते हैं तो सबसे अच्छा बात होता है। लेकिन अगर तीन आदमी आ जाता है, जैसे आप और अपने दोस्त बात कर रहे हैं, चाहे आप आपके जेब से बात कर रहे हैं, अपने गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो उस टाइम एक आदमी और चलाता है, तो तीन आदमी हो गए। तो जब तीन आदमी चलाता है तो उस वक्त देखिए अंगूठी में नग सी जड़ जाती है। अब देखिए जैसे अंगूठी जो है, आपका अंगूठी इस टाइप से रहता है और इसमें नग जो है इस टाइप से रहता है, तो ये पूरा अंगूठी जो है इसमें एक छोटा सा, यानी कि बात आप बहुत सारा करना चाहते थे अपने गर्लफ्रेंड से, बहुत सारा रात भर बतियाना चाहते थे, बहुत सारा बात कहना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे देखिए जो छोटी सी नग है ना, आप उतना ही बात करते हैं। जैसे आपका फ्रेंड नहीं बोलता है जो थोड़ा बात कराओ ना, तो फोन कर देते हैं आप भी उसके पास और होल्ड पे हो जाते हैं, वो आपका फ्रेंड होल्ड पे हो जाता है, तो क्या होता है उसके सामने बहुत सारा बात आप नहीं कह पाते हैं, तो अंगूठी में नग की समान इतना ही सा बात कह, ठीक है ठीक है ठीक है कॉल रख देते हैं, तो इतना सा बात आप कह पाते हैं, तो अंगूठी में नग से जड़ जाती है, तो इतना सा बात कह पाते हैं। यानी कि तीन आदमी रहता है तो ज्यादा बात नहीं हो पाती है। चार आदमी अगर बोलते हैं तो चार आदमी के बीच की बात यहाँ पे बोल रहे हैं, जो अगर चार आदमी रहता है, चार आदमी के बीच की बात, तो देखिए चार आदमी रहता है ना तो ये फॉर्मेलिटी हो जाता है सिर्फ। अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपका दोस्त तीन को बैठा गया तो आप चार आदमी हो गए, तो वहाँ पे फॉर्मेलिटी, हाँ कैसे है भाई, ठीक है, और तुम कैसे हो, ठीक है ठीक है, तो ऐसे बात हो जाता है। ठीक है, मतलब पूरा कुछ फॉर्मेलिटी पुगा लेते हैं, जो तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, बस इतना हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं। उसे बोलते हैं फॉर्मेलिटी या संजीदगी। ठीक है, ये आप कर लेते हैं। उसके बाद देखिए 400 अगर अधिक व्यक्ति रहते हैं, यानी कि 4 से अधिक व्यक्ति रहते हैं, तो इन्होंने कहा था, एडिसन का मत था, जब 400 अधिक व्यक्ति, ठीक है, तो 4 से अधिक व्यक्ति रहते हैं तो राम रमोवल, जैसे हंसी मजाक। अब जैसे शादी ब्याह में आप कहीं जाते होंगे, तो जाते हैं तो शादी जब हो जाता है तो वहाँ पे 4 से 5 आदमी बैठ जाते हैं, चाहे शादी से पहले 4 से 5 आदमी बैठ जाते हैं, और 4 से ज़्यादा आदमी रहता है, 4 5 6 7 8 में बैठ जाता है, और किसी बच्चे को बुला लेता है, वहाँ पे मतलब हंसी मजाक चालू हो जाता है, वहाँ से यहाँ के बात वहाँ के बात करने लगते हैं और हंसी मजाक, तो उस सभी बातों को राम रमोवल कहते हैं, यानी कि हंसी मजाक कहते हैं। तो वहाँ पे 4 से अधिक व्यक्ति रहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दो बूढ़े, यानी कि दो अगर बूढ़े रहते हैं, बूढ़े याद रखिए, जो बूढ़ा आदमी, तो जवाने और समाज की शिकायत। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, जवाने और समाज की शिकायत कैसे करते हैं। व्यक्ति अगर रहते हैं तो जवाने और समाज की शिकायत कैसे करते हैं, तो दो बूढ़े अगर रहते हैं, देखिए तो दो बूढ़े कैसे कहते हैं जवाने की, जी देखियो ना बाबू, जैसे दो बूढ़े रहेंगे तो कहेंगे देखो ना आजकल की दुनिया कैसी चल रही है, आजकल की जमाना कैसा चलाया है, जो यहाँ के पोतो ही बाजार जा रही है। ठीक है, ऐसे ऐसे जब ऐसे बात करते हैं, हम पहले के जमाना जो था, हम औरत बाजार ही नहीं जाती थी, काम ही नहीं थी, घर के ही काम करती थी, घर में से बाहर नहीं निकलती थी, ऐसे ऐसे बात बोलते हैं। पहले के जमाना जो था तो बच्चे कथा सुनते थे, आजकल के तो बच्चे दिन भर मोबाइलें चलाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे
मतलब दो बूढ़ी आदमी आ जाने चाहिए, तो ऐसे ऐसे जवानी की शिकायत ही करेगी। पहले के जवानी की बड़ाई करेगी, अपने जवानी की, आजकल के जवानी की शिकायत करेगी। दिन भर मोबाइल चलाता है, दिन भर ये करता है वो करता है, तो ऐसे ऐसे शिकायत करेगी, ठीक है। ऐसे दूसरा बात देखिए, और नौजवानों रहे, नौजवानों, ठीक है, क्या चीज, नौजवानों रहे। तो नौजवानों में देखिए शेक्सपियर और मिल्टन, दो वैज्ञानिक है, याद रखिएगा, शेक्सपियर और मिल्टन, इन दोनों आदमी के जो भी उपन्यास, जो भी चीज लिखे हुए हैं, उन सभी के बारे में चर्चा हो जाता है, बात करना चालू कर देते हैं उन सभी के बारे में। ये मतलब पढ़ाई के बारे में ही शेक्सपियर और मिल्टन के बारे में बात होती है। और दो जवान आदमी, दो जवानों रहते हैं। तो उसके बाद दो सहेलियां अगर रहती है, यानी कि दो लड़कियां, सहेलियां, याद रखो बाबू, दो सहेलियां रहती है। स्कूल में देखे होंगे जितने भी लड़कियां होती है तो उसकी सहेलियां होती है। अगर दो सहेली चलाएगी तो क्या करेगी, कहती है जो रस का समुद्र मानो उमड़ चला आ रहा है, ऐसे ऐसे बात करेगी, ऐसे ऐसे बात करेगी। मतलब कहती है जो बाप रस, ऐसे इतना स्वाद आता है बात करने में सबको, इतना कितना कथा करता है सब अगाड़ी देखो। तो कहती है जो रस का समुद्र मानो उमड़ चला आता है, तो ऐसे ऐसे बात बोलती है। दो सहेलियां अगर रहती है तो उसके बाद दो बूढ़ियों के बीच में बात देखो, क्या चीज, दो बूढ़ियों के बीच में। तो दो बूढ़ियां देखो क्या करती है, बहुओं या बेटों का गिला शिकवा माने शिकायत करती है। गिला शिकवा मतलब शिकायत करती है, बहू और बेटी की शिकायत करती है। कैसे शिकायत करती है देखियो, अगर दो बूढ़ी बैठे रहेगी, दो या तीन चार बूढ़ियां बैठे रहती है, तो आग बढ़ जाएगी यहाँ पे, गाछी होगी, जहाँ पे होगा गाछ होच वृक्ष, गाँव देहात में यही होता है, गाछ वृक्ष के पास बढ़ जाएगी और हवा लगते रहेगा गर्मी में, और बात करेगी, जानते हो आजकल की हमारी बहू है जो ये करती है, उसको तो खाने बनाने नहीं लूर आता है, तो वह बोलेगी जो हाँ हमारे भी है, इसको ये करने नहीं लूर आता है, सुबह जगबे नहीं करती है। मतलब बहू के जितना हो सके उतना शिकायत करेगी, ठीक है। उसको तो दाल बनाती है और जब पानी रह जाता है ज़्यादा, उसको भात गील हो जाता है, तो ऐसे ऐसे शिकायत करती है। उसके बाद देखो बेटों की, तो बेटों को क्या करती है, देखो ना आज का हम कुछ बहू को बोल दिए कि बेटा हमको ही बोलने लगा, तो ये सारी तो बोलता है कि अभी ये घर की परिवार की औरत है, तो इसको भी अपने जैसा ही समझो, तुम क्यों बोली हो, तो ये सारी शिकायत करती है। और तले पता चलता है कि एक बूढ़ी मुंह दाब कर, हमारा भी तो यही हाल है, क्या कर सकते हैं, और भजन कीर्तन करेंगे, खाएंगे पिएंगे घूमेंगे, उसके अलावा तो कोई अब काम रहा नहीं। तो लेकिन दूसरा औरत मुंह दाब लेती है, आज हमें तो बेटा मारने पे पड़ गया था, मुंह दाब कर लगती है रोने आंचल से। ये सारी क्रियाएं इनके दो बुढ़ियों के बीच होती है। उसके बाद देखो स्कूल के लड़कों और स्कूल के लड़के जो होते हैं, ये क्या करते हैं, अपने से जो सीनियर होते हैं बाबू, जो मतलब अपने से बड़े होते हैं, जो अपने से जैसे 8 में पढ़ रहे हैं तो 9th वाला क्या होगा, सीनियर कहलाएगा। तो जो अपने से जो सीनियर होते हैं उस सभी को क्या करते हैं, ये अगर पढ़ने अथी रहेगा, सीनियर रहेगा, तो उसकी बुराई करेगा दूसरे स्टूडेंट के सामने। जैसे हमारा दोस्त आ गया, उसके वो क्या है, उसको तो पढ़ना ही लूर नहीं आता है, वो खाली जमाता है, उसका ना कुछ करबे नहीं करता है, तो उसको शिकायत करेगा ही, उसके अलावा इसको कुछ नहीं आता है। उसके बाद ये देखो स्कूल के जो लड़के हैं जो पढ़ने में खूब तेज होगा, वो अपने अंदर जितना भी रहेगा सब उसको बोका समझेगा, वो गधा समझेगा उसको। जो पढ़ने में सबसे स्कूल में तेज रहेगा, क्लास में तेज, वो सबको गधा समझता है, सबको अपने आप को डॉन मानता है। तो ये स्कूल के लड़के के बीच होता है, ठीक है, स्कूल के लड़के के बीच होता है। उसके बाद देखो विवाह के लिए बातचीत, हाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विवाह के लिए बातचीत। आपका भी कहीं बात चलेगा, अभी नहीं, इंटर कर लो उसके बाद बात चलेगा, विवाह के लिए बातचीत। तो देखो विवाह के लिए बातचीत जब होता है ना, तो दो आदमियों के, जैसे उसमें एक अगुआ होते हैं और एक लड़की पार्टी ओर से, एक लड़का पार्टी ओर से, दोनों आदमी से, और बीच में जो शादी कराने वाले होते हैं उसे अगुआ बोलते हैं, ठीक है। तो अगुआ का क्या काम रहता है, लड़की ओर से देख लेता है, और जैसे लड़की पार्टी को लड़का का पार्टी भेज देता है, और देख के उसको पूरा अच्छी तरह से देख लेते हैं लोग। उसके बाद उसको बोलते हैं कि लड़का पार्टी को, जो लड़की को मतलब लड़का और लड़की को अगुआ बोलते हैं, जो एकांता में, चाहे उसके गार्जियन बोलते हैं एकांता में जाकर आप दोनों आदमी बात कर लीजिए। तो लड़का और लड़की, वहां पे दो ही व्यक्ति होता है, एक लड़का और एक लड़की, तो दोनों व्यक्ति, तो देखिए दो व्यक्ति होते, यहाँ पे आ जा रहा है जी एडिशन का जो मत था दो लोगों के बीच, यहाँ भी दो लोगों का मत आ रहा है। तो समाज भी चाहता है जो दो लोगों के जो बीच होता है बात, वो बहुत अच्छी बात होती है। तो दो लोगों के बीच के जो बात है, यहाँ पे भी दो आदमी के बीच की बात हो रही है, तो वो बहुत अच्छी होती है। तो दोनों आदमी की मत की दिल पूछा जाता है, जहाँ वो दोनों आदमी जाते हैं लोग, अपने में बात करते हैं लोग, दोनों आदमी पसंद आ जाता है तो गार्जियन से बोल देते हैं लोग। तो गार्जियन क्या कहता है,
तो वहाँ पे पंडित जी आते हैं, रस्म होता है, रस्म के अनुसार बताया जाता है जब फलानवा के बेटी फलानवा के बेटा से सगाई हो गई, धूमधाम से अब शादी होगी। तो ये सारी क्रियाएं विवाह के बातचीत में होती है। उसके बाद देखिए बेन जॉनसन का कहना है, बेन जॉनसन का कहना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। देखो कोई भी अगर एगो नहीं होता है, गांव देहात में बोला जाता है जो 10 गो मतलब 10 गो बोलतू के एगो चुप्पा हरा देता है, वही हालत है यहाँ पे। देखो अगर आप नहीं बोलते हैं, आप नहीं बोलते हैं, ये बेन जॉनसन बोल रहे हैं, बेन जॉनसन बोल रहे हैं, अगर आप नहीं बोलते हैं तो आपके रूप का साक्षात्कार यानी कि आपके रूप चरित्र का पता नहीं चलता है। आप अच्छे से खा रहे हैं, घूम रहे हैं और बोल ही नहीं रहे हैं, आपका मतलब जिससे नहीं होता है, जो चुपचाप रहे हैं एक बार में ऐसा टोन मारे जो दूसरे किसी को गुस्सा आ जाए, तो बोलेंगे तभी तो पता चलेगा जब आप कैसे आदमी हैं। तो वहां पे अगर मनुष्य बोलने से ही मनुष्य कथी करता है, साक्षात्कार पता चलता है। याद रखिएगा जो 10 गो बोलतू के एगो चुप्पा हरा देता है, यानी कि 10 गो आदमी बोलता है तो उसके गुण, उसके पूरा कुछ रूप का पता चल रहा है, लेकिन एगो आदमी अगर नहीं बोल रहा है तो उसके गुण रूप का पता नहीं चल रहा है। तो इससे तो जो व्यक्ति बोलते हैं उसी से उसका रूप का साक्षात्कार यानी कि उसका चरित्र पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट में आपका देखिए आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन है। तो ये आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन जो है ना, ये इंग्लिश शब्द है, मतलब यानी बोलने की जो कला है, ये सबसे ज्यादा यूरोप के लोगों में होती है। यूरोप के जो लोग हैं उनकी बोलने की एक कला ही अलग है। ऐसे बोलते हैं जैसे कोई लड़की नहीं होती, ऐसे बोलेगी जो आपको जैसे किसी लड़के को मोहित कर लेती है चटाक से, जो हाँ थोड़ा काम करना दो, इतना अच्छे से बोलेगी जो आपका काम कर, लड़का चट से काम करना चालू कर देता है उसका। तो उसी तरह जो यूरोप के लोग हैं ना, इसके बोलने की जो कला इतना मिठास होती है, इतना अच्छे से बोलेंगे, इतना अच्छे से बोलने की जो कला है बहुत अच्छी होती है। तो उसे बोलते हैं सुहृदय गोष्ठी। सुहृदय गोष्ठी माने बोलने की कला जो है बहुत सुंदर है। कहाँ के लोगों में? यूरोप के लोगों में। यूरोप के लोगों में बोलने की जो कला है बहुत मिठास, बहुत सुंदर है, अच्छा है। ठीक है दोस्त, अगला जो पॉइंट है, हम चुनी दिगरे निषद। भाई ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है। जो हम चुनी दिगरे निषद का मतलब क्या होता है? तो हम सबसे बेहतर या हमारे जैसा कोई नहीं, यानी कि हम सबसे बेहतर हैं, हमारे जैसा कोई नहीं है। यह हो सकता है जो मैं सबसे बेहतर हूँ, कोई नहीं बोलता है मैं सबसे बेहतर हूँ, तो वहाँ पे कथी बोल सकते हैं? हम चुनी दिगरे निषद, हम चुनी दिगरे निषद। इसका मतलब यही होता है हमारे जैसा कोई नहीं है। अगला पॉइंट है आपका मनोवृत्ति, यानी मन से जब किसी से हम बात करते हैं तो उसे मनोवृत्ति बोलते हैं। मन से हम जब किसी से बात करते हैं तो उसे मनोवृत्ति का बोलते हैं। जैसे आप किसी से झगड़ा कर लेते हैं तो उसे मन से बात करते हैं? नहीं, कभी मन से बात नहीं। बोलता है जो हाँ भाई बोलो ना, तो तुम बोलोगे क्या कहना है बोलो, बोलता है भाई ये काम कर ले, जाओ कर लो, हमको नहीं जानते हैं, ऐसे बोलते हैं। जब पापा जी से बोलते हैं, पापा जी आप कुछ कहते हैं, पापा जी गुस्सा रहते हैं तो आप कथी बोलते हैं? और भाई को पापा जी ये काम कर लें तो कथी बोलते हैं? जाओ करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। तो मन से नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर मनोवृत्ति और मन से कोई बात बोलना रहता है तो कथी कहेंगे? आपको बोलेंगे वहाँ पे जो हाँ कर लो, ये बहुत अच्छी काम है, आप तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है आगे चल के, या तुम्हारे लिए ज़रूरी काम है आप कर लो। तो कथी बोल, वहाँ पे मनोवृत्ति या मन से बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब अगला पॉइंट जो है बातचीत तथा स्पीच में अंतर बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बता रहे हैं, आपका भाई है ना, बहुत बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। बातचीत और स्पीच में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बातचीत और स्पीच, स्पीच सबसे पहले समझ लिए। स्पीच, बातचीत जो है, बातचीत आप जैसे खाना पीना टहलने घूमने के लिए जो भी है, खाना पीना आप जो है तो पानी वानी जो है आप पीते हैं, उसके साथ साथ बातचीत करना भी बहुत आवश्यक है। जितना खाना पीना सांस लेना हवा हवा जरूरी है आपके लिए, उतना ही बातचीत करना भी आपके लिए आवश्यक है। ठीक है, लेकिन स्पीच जो है, तो देखिए स्पीच जब कोई व्यक्ति बोलता है, स्पीच कब बोला जाता है? जैसे स्टेज पे कोई व्यक्ति रहता है, जैसे आप स्कूल में सुने हुएगा स्पीच बोला जाता है, या कोई कार्यक्रम होता है वहाँ पे स्पीच बोला जाता है, किसी उद्घाटन चीज़ का होता है वहाँ पे स्पीच बोला जाता है। तो स्पीच कैसे बोलते हैं? लेडीज एंड जेंटलमैन बोला जाता है वहाँ पे, जो स्पीच बोलने वाले लेडीज एंड जेंटलमैन। जैसे कोई अगर गेस्ट व्यक्ति आए हुए हैं तो उनका नाम रखा जाता है, जे ये मुखिया चाहे ये व्यक्ति यहाँ पे अपना मूल्य समय देकर यहाँ पे पधारे हुए हैं, उनका बहुत सारा स्वागत है, कृपया करके इस उद्घाटन के बारे में कुछ आकर बोले। तो वो क्या करते हैं? खड़ा होते हैं और पूरा
सीना तान के। वो चाहते हैं स्पीच में क्या होता है, पूरा जोश शक्ति रहता है, जोश के साथ आते हैं और स्टेज पर पाँव रखते हुए, पूरा अच्छे तरह से पाँव पूरा जमा कर रखते हुए आते हैं स्टेज पर और चढ़ के माइक लेते हैं और बोलते हैं आप सभी का बहुत स्वागत है। कौन ऐसी चोटीली चोटीली बात बोलेंगे वहाँ पे, ऐसे ऐसे जैसे कोई मुखिया हो गए, कोई बड़ा विधायक हो गए, कोई बड़ा नेता हो जाते हैं तो क्या होते हैं, वहाँ पे आकर ऐसे ऐसे आपसे चुटीली चुटीली बात करेंगे, वहाँ पे बोलेंगे जो हाँ आपके गांव में ये करा देंगे, आपके ये करा देंगे, मतलब बहुत सारा बता देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, स्पीच में यही बात बोलते ही वहाँ के जो जनता होता है, यानी कि सुनने वाला जो श्रोता होता है और बोलने वाला जो वक्ता होता है, तो जो वक्ता ऐसे ऐसे शब्द का उपयोग करता है, जो सुनने वाला या श्रोता होता है उसके गड़गड़ाहट जो रूम होता है उस रूम में गड़गड़ाहट की ताली आने लगती है, यानी कि ताली की। तो जो ऐसे ऐसे शब्द का उपयोग करेंगे स्पीच बोलते वक्त वक्ता, जो ताली की आवाज़ निकलने लगती है, गुनगुनाहट, बहुत ज़्यादा ताली की गड़गड़ाहट आवाज़ आने लगती है। लेकिन बातचीत देखिए, बातचीत में ऐसा कोई नहीं है, बातचीत में कोई ऐसा बात नहीं है। बातचीत जब भी ज़्यादा अति होता है और ज़्यादा बातचीत अगर होता है तो उसमें क्या हो गया, ज़्यादा हंसी वाला अगर बात कर देते हैं तो थोड़ी सी हंस लेते हैं या थोड़ी सी मुस्कुराहट हो जाती है। उसके अलावा बातचीत में कोई ऐसा बात नहीं है। तो बातचीत में ज़्यादा ताली की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे बात चोटीली बात नहीं बोलते हैं जिसमें कि गड़गड़ाहट आवाज़ है। और हम अपने भाई से बात कर रहे हैं, अपने पापा जी से बात कर रहे हैं, मम्मी से बात कर रहे हैं, अपने जीएफ से, गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो क्या उस वक्त यहाँ पे चोटीली बात बोलेंगे जिससे ताली की आवाज़ आने लगे? ऐसे तो कोई बातें नहीं होता है। ये स्पीच में बोला जाता है कि चोटीली आवाज़ जिससे ताली की आवाज़ हर 2.3 बात के बाद बोला जाता है, जिससे स्पीच में ताली गड़गड़ाहट सुनाई दे। तो ये दोनों के बीच अंतर है। इस प्रकार आपका चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको चैप्टर समझ में आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो सेकेंड वीडियो जो आपका है, सेकेंड चैप्टर, सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो सेकेंड चैप्टर है आपका, वो सेकेंड चैप्टर को यहाँ पर फिल्म की तरह आपको समझाएंगे, फिल्म की तरह यहाँ पर पिक्चर दिखाएंगे, नायक मेरा कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने कहा था, बहुत कहानी, इतना मस्त मस्त कहानी, उसमें प्रेम, मतलब प्रेम देशभक्ति के बारे में दर्शाया गया है। यहाँ पे साफ फिल्म चलेगा आपका और आपको उसके साथ समझाएंगे। समझ में आ रहा है? पिक्चर चला के वहाँ पे समझाएंगे आपको पिक्चर के साथ। तो कृपया करके इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखे होंगे। तो इस वीडियो से अगर लाभ होता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस लेख परिचय को आप नहीं देखे हैं, लेखक परिचय को, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर वो भी सुनते हैं तो आपसे अच्छी तरह से बात वो भी करना चालू कर देंगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।